सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी आज मैं आपको कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताऊंगी। सात संगत ये फायदे हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं। सात संगत स्वयं परमात्मा ने कुत्ते को रोटी खिलाने के वो फायदे बताए हैं। सात संगत जी ये मैं अपने दिल से अपने मन से नहीं कह रही हूँ। सात संगत ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। सात संगत इस फायदे को मैं आपको अंत में बताऊंगी। सात संगत लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। सात संगत जी आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सात संगत अक्सर हम कई मौके पर कुत्तों का नाम लेकर मिसाल दिया करते हैं। सात संगत किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है। सात संगत गाली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। सात संगत क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है। सात संगत कि हमने उसे कभी खिलाने पिलाने के बारे में तो नहीं सोचा, चाहे कितने ही दिन से वो भूखा द्वार पर पड़ा ही हो। सास क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी उसका नाम इस्तेमाल करने में लज्जा नहीं आई। सात संगत जी आपसे निवेदन है 10 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुन लेना। सात संगत शायद आपकी सोच बदल जाए। सात संगत जी एक गांव में सात संगत सोहन नाम का लड़का रहता था। वो बहुत परेशान था। सात संगत बस यही सोचता था कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या पाप किया था जो मुझे अभी भुगतना पड़ रहा है। सात संगत एक दिन उसे पता चला कि गांव से कुछ दूर एक महात्मा रहते हैं। सात संगत जो सबकी समस्या सुनते हैं। अगले दिन सोहन उस महात्मा से मिलने के लिए निकल गया। सात संगत वहां पहुंचकर सोहन ने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। सात संगत तभी सोहन ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने बोला, भंते निसंकोच होकर पूछो, आपके मन में वो कौन सा प्रश्न उठ रहा है। तब सोहन ने कहा, गुरुदेव मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुत्ते को एक रोटी सात संगत खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। तभी महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो कभी दुखी नहीं होगा। सात संगत जी भांति कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं तथा जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। सात संगत और उसको जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे 8 फायदे होते हैं। सात संगत और वो जीवन भर सुखी रहता है और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सात संगत जी महात्मा ने कहा, बंते तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वो बहुत ही लाचार था। सात संगत और भूखा प्यासा था। वो गांव में सभी के घर घर जाता था। सात संगत परंतु उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का एक टुकड़ा नहीं देता। सात संगत वो भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता। एक दिन वो गांव के बाहर नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया और ऋषि ने कहा, सात संगत हे मुनिवर, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसीलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपया करके आप मुझे एक टुकड़ा रोटी का दे दीजिए जिसे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर लूं। तभी वो ऋषि कहते हैं, सात संगत हे स्वांग, क्या तुम्हें गांव में एक टुकड़ा रोटी का किसी ने नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा। संगत जी वो कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर,
मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं करोगे। तभी वो ऋषि कहते हैं, स्वांग तो बता, तुम्हारी बातों पर मैं विश्वास अवश्य करूंगा। मुझे तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वो कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी बेटी बताता हूँ। सासंगत जी कुत्ता महर्षि से कहता है, हे मुनिवर, दुनिया के लोगों को हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता, कमाकर खाना हमें नहीं आता। सासंगत, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसीलिए सर्दी गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। सासंगत, हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता मुनिवर। सासंगत जी आपकी तरह हमें अनुशासन भी नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता। सासंगत, ये हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, परंतु हमें आपकी तरह भूख लगती है, चोट लगने पे हमें भी आपकी तरह पीड़ा होता है। सासंगत, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं। सासंगत, इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए ईश्वर। सासंगत जी, ईश्वर ने तो हमें वैसे ही कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपके तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। सासंगत, जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आँख कान बंद थे, कह नहीं सकते थे कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है। सासंगत, हमारे जन्म पर भी ऐसा ही हुआ हो, हमारे जन्म पर किसी ने खुशी मनाई होगी। सासंगत, हम जिस बिछौने पर थे वो रुई का नरम था। सासंगत, सर्दी बिल्कुल नहीं थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब हमारी आंखें खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो सासंगत, वो अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राह के ढेर में पड़ी थी। सासंगत, हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे, मैं अकेला ही काले रंग का था। सासंगत, सबसे छोटा भी था, इसीलिए कमजोर था। सासंगत, हमारी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वो ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। सासंगत, वो बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती। सासंगत, कभी भोजन भी मिल जाता था, कभी नहीं भी मिलता था। सासंगत, लेकिन वो हमेशा हम 5 का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वो हमारी माँ जो थी, वो रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजान आदमी बुरा नियत से गांव की तरफ भी झांक जाए। सासंगत, दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। सासंगत, गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती। सासंगत, गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य तो हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। सासंगत, कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखे प्यासे रहकर पेट की आग से जलती रहती। सासंगत, वो कहता है, मुनिवर, आखिर भूख तो हमें भी आपकी ही तरह लगती है, ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। सासंगत, आखिर माँ जो थी, भूख से उसे चैन से बैठने नहीं देते और गांव वाले का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता, तो बेबस होकर उन लोगों के घरों में सासंगत चोरी से घूमना पड़ता था और खाने की कोई चीज मिल जाती
तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी सास संगत। कई बार तो उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देखते तो लाठी डंडे लेकर पीटते जाते। कुछ निर्दय लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे। हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे सास संगत। फिर वो कुत्ता महर्षि से कहता है, हे मुनिवर, हमारी माँ ने किसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं था, पर पापी पेट हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हो रही थी। ओले पड़ रहे थे सास संगत। ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए सास संगत। उस दिन हमारी माँ बहुत रोए थे, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर हे मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों के अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थी। सेठ जी के घर पर काफ़ी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर उसे भगा देते सास संगत। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारे को खाने को फेंक दें। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता भला। मेरी माँ बार बार जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती थी। सेठ जी के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसना जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूछ हिलाने लगी सास संगत। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे पांव रोटी लेकर चल पड़ी सास संगत। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला कर उसके तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2 दिन सास संगत जी आदमी लाठी लेकर उसके पीछे बड़े बेरहमी से दौड़े सास संगत जी। मेरी माँ वहाँ से घबरा कर भागने लगी, परंतु उसे वहाँ निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहाँ पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको सास संगत जी लांग कर निकल गई। अब आगे वो कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहाँ पर दावत खा रहे थे। वो सब उठकर खड़े हो गए सास संगत। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि सास संगत जी, कुत्ता लांग के जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श करने लगे कि अब क्या किया जाए, खाना तो सब खराब हो गया है। फिर सेठ जी फुट फुट कर रोने लगे। वो लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई, कुत्ता के लांग जाने से भोजन खराब थोड़ी हो जाता है। उसने खाने में या पत्तलों में मुंह थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लांग कर ही तो गई है। कहने पर लगे सास संगत, शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के अंदर सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है सास संगत। अगर कुत्ता लांग कर गई तो भोजन खराब नहीं हुआ, लेकिन उसमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, ये हमारे खाने के लायक नहीं बचा। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई सास संगत। अब तो वो सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया सास संगत। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था सास संगत, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वो भोजन करके वहाँ पर आराम से लेटी थी, उतने में ही वो सेठ डंडा लेकर वहाँ पर आ पहुँचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे वहाँ भगाने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया।
डंडे की चोट से वो बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाता है साथ संगत, पर उस निर्दयी को उस पर जरा भी रहम नहीं आई। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।